गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उनमें से जो मेन कंसेप्ट हैं उनके बारे में करेंगे। क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, आज भी क्वेश्चन करेंगे। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उनमें हमें मेन जो हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट का तो हमें पता, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं हम क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। मतलब डायरेक्ट जैसे हमें क्वेश्चन दिया और इसके मल्टीपल चॉइस दी हैं, उनको डायरेक्ट कैसे सोल्व करो, हम साथ में ये तरीका भी करेंगे। और ये तरीका केवल तब भी आएगा जब हमारा जो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट में काफी अच्छी पकड़ होगी, केवल तब ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत कम टाइम में। तो अभी देखिए शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर which should be added to this 2 4 9 7 so as sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। तो पहले तो मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा कि हम इसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं। तो सिंपल तरीके से कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, तो डिविजिबल बाय है, तो इसका मतलब क्या है, वो कोई मल्टीपल है जो इन सारी चीजों से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा, तो इन नंबर्स का फिर क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 6 4 एंड 3। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं इनका। 2 से जा रहा है, 5 3 2 3, वापस किससे जा रही है, 3 से जा रहा है, तो 5 1 2 1। फिर कैसे कितना आ गया, 2 दूनी 3 दूनी 6 15 30 30 दूनी 60, 2 गुना में 3 गुना में 5 और गुना में 2 बराबर है 60। तो इनका 60 का एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आने के बाद वो संख्या जो हमारे नंबर है इसमें प्लस या माइनस करेंगे, तो उसमें इसमें एडिशन बोल रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ हम प्लस करेंगे और वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरा 60 से, क्योंकि ये नंबर 60 से तब ही डिवाइड होगा कि जब सारी चीजों से 5 6 4 और 3 इन सब से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या 60 से डिवाइड होगी। तो इनमें 2497 हमारा ये नंबर है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है, इसमें कुछ क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या ऐड करेंगे, मान ले देखने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 4 से जा रहा है 2 4 0, ये आ गया 9, आगे होता भैया 7। यदि हमें कुछ ना कुछ हमें माइनस करना होता तो डायरेक्ट 1 पे ही करते, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ क्या करना, हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हमें एक ज्यादा लेके जाएंगे, तो 60, तो 2 पे चला जाएगा, ये 120, तो इसमें क्या, इसमें से ये कट जाएगा, ये 3 और ये 2। तो मेनली हम इस नंबर में क्या चीज ऐड करेंगे, जब ये इन सभी चीज से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इन सभी चीज से पूरा डिवाइड तब होगा, अलग अलग से चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम इसका क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, और एलसीएम को लेके हमने 23 निकाल दिया। क्या ऐड करेंगे इसमें, 23। तो 23 को ऐड करेंगे तो उस केस में हमारा ये नंबर इन सभी नंबर से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अभी देखिए हम सीधा कंसेप्ट से कैसे करते हैं, डायरेक्ट, ये आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। इनको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम तो हमें पता है कितना आएगा, 60। तो एलसीएम भी हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एलसीएम जैसे हमारे 5 और 6 15 30 के बाद हमारा 2 इसके अंदर पहले से आ चुका है, 30 दूनी 60 ऑलरेडी पहले 3 से होता ही है, तो डायरेक्ट 60 भी आ जाएगा। फिर प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं इसको। ये 60 आ गया, तो 60 आने के बाद फिर ये जो नंबर है हमारा, इसके प्लस या माइनस करेंगे, वो चीज हमारी किस चीज से डिविजिबल होनी चाहिए, 60 से। चलो एक बार हम यूनिटी चीज से चेक कर लेते हैं। एक बार इसमें 20 ऐड करेंगे, 2497 में 20 ऐड किया, तो सीधी सी बात है, पहला कंसेप्ट तो क्या है, इसमें कोई चीज 60 से डिवाइड होगी ना, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि 60 से केवल तब ही होगी जब उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। तो ए के केस में क्या है,
7 आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ऑप्शन का। अब ऑप्शन सेकंड से करते हैं। ये 2497 में 33 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 2497 3 2530, कितना आ रहा है? 2530। अब देखिए हमारा 60 से डिवाइड होना चाहिए, तो 60 से डिवाइड होने के लिए जो ये नंबर है, ये हमारा 60 कितने से डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो ये क्या नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है? 5 और 3 8 और 2 10, तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 से नहीं होगा तो हमारा 60 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा 33 भी आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन चेक कीजिए, 7 और 2 9, इसको 97 को 22 में ऐड करेंगे तो इसमें क्या अंक क्या रहा है? तो डिजिट क्या रहा हमारा? 9, जो कि हमारा 0 ही आना चाहिए। तो अभी हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? 23। इस 23 को चेक करने के लिए वैसे हम करेंगे तो क्या करेंगे? तो 2497 में 23 जोड़ेंगे तो 2497 और 23 इसको जोड़ेंगे तो 2520। आप 25 और 20 को 60 से डिवाइड करोगे तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसमें शायद आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ 36 24 72 एंड 108। हम इसको फैक्टर से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं फैक्टर से तो कोई भी कर लेगा। आप सब अच्छे जानते हैं फैक्टर से कैसे करते हैं। जैसे 36 के फैक्टर बनाए, 24 के फैक्टर बनाए और 72 के फैक्टर बनाए, 108 के फैक्टर। मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीका बताता हूं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर से कैसे करेंगे इसको, हम प्राइम फैक्टर का यूज करके हम इसको कैसे। तो मैंने आपको एक टर्म्स बताई अभी, को प्राइम। तो को प्राइम मान ले ए एंड बी दो को प्राइम नंबर है, तो इट मींस क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन नंबर इन ए एंड बी। ए एंड बी कब प्राइम हो गए? जब इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नंबर नहीं। फॉर एग्जांपल को प्राइम के जैसे मान ले 2 और 3, ये क्या है? को प्राइम है, क्योंकि 2 और 3 के अंदर कोई भी चीज हमारी कॉमन नहीं है। अभी जैसे दूसरा नंबर देखिए 3 एंड 4, दिस इज आल्सो को प्राइम। अभी 5 और 10 को देखिए, क्या को प्राइम्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या चीज कॉमन है? 5 कॉमन है। क्या चीज है? 5 कॉमन फैक्टर दोनों का, इसलिए ये को प्राइम्स नहीं है। कोई और नंबर चेक कीजिए 6 9, क्या 6 9 को प्राइम है? यस, क्योंकि 6 और 9 के अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 6 और 9 आल्सो को प्राइम। जैसे 12 और 15 इसके को प्राइम है फैक्टर? ये नहीं है, क्योंकि क्या 3 है? 3 इनके अंदर कॉमन है, तो दिस आल्सो नॉट को प्राइम। तो ये हमारा को प्राइम का। हम इनका एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें 36 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है जिनका को प्राइम हो। जैसे 36 हमारा 36 वैसे कितना होता है? 12 गुना में 3 होता है, और क्या होता है? 9 गुना में 4 होता है, और क्या होता है? 6 इंटू 6 भी होता है। तो अभी मेन इसमें फैक्टर किसमें तोड़ना है? जो हमारे फैक्टर क्या हो? को प्राइम्स हो। तो को प्राइम्स इसमें कौन से फैक्टर है? इसके अंदर क्या चीज कॉमन है? 6 है, तो ये भी हमारा को प्राइम फैक्टर ही है। तो ये क्या है? इसके अंदर भी 3 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो को प्राइम्स क्या है इसमें? 9 इंटू 4, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज कॉमन है? 9 इंटू 4, तो 9 क्या होता है? 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। ये क्या होगा हमारा 36 का। ऐसे ही 24 को तोड़ेंगे हम। 24 के क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर 8 इंटू 3। वैसे तो होता है हमारा, ये हमारा प्राइम फैक्टर होगा
वैसे तो 2 इंटू 12 भी होता है, ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होगा क्योंकि क्या चीज कॉमन है इनमें, 2 कॉमन है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू 3। तो 8 क्या है इसमें, 2 इज टू द पावर 3 इंटू ये क्या है 3, ये हमारा 24 भी टूटा हमारा प्राइम फैक्टर में। अभी 72 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 9 इंटू 8, इसी क्या होता है प्राइम फैक्टर 9 इंटू 8। तो 9 इंटू 8 होगा तो 9 किसके बराबर होता है 3 इंटू द पावर 2 एंड 2 इंटू द पावर 3, ये 2 का प्राइम फैक्टर में। अभी 108 108 को कैसे करोगे, 108 किसके बराबर होता है प्राइम फैक्टर में, तोड़ोगे तो 27 इंटू 4, 27 गुना में 4, तो 3 की पावर क्या होता है 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो ये किसमें टूट गया आपका 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू दी पावर 2। हमारे डायरेक्ट फैक्टर आ गए तो फैक्टर से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एचसीएफ क्या होगा फिर इसका, 3 की पावर 3 इसमें है 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या है सिर्फ 3 का पावर 3, ये चीज सिर्फ एक चीज कॉमन है, और इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 3 इसमें 2, तो हमारा 2 इंटू द पावर कौन सी कॉमन आ गई, इसमें 2 इंटू द पावर 2 तीनों में है, तो 2 इंटू द पावर 2, तो 3 गुणा में 4 12, तो 12 क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले वाला का एचसीएफ रख दो 3 इंटू द पावर 2 इंटू 2 इंटू द पावर 2। अभी देखिए इसमें पावर क्या है 3 है, 2 पावर में पहले लिख ली तो हमें एक पावर और लिखनी है, तो इंटू 2 आ जाएगा। 3 की पावर 3 है 1 है, इसमें 2 हमें ऑलरेडी लिख रखी है तो इसके अंदर ही है। अभी 3 की पावर 3 है सॉरी 2 है, तो यहाँ पे हमें लिख रखा है ये चीजें। अभी 2 इस टू द पावर 3 है तो 1 प्लस में 2 हमें ये भी लिख रखी है, तो 3 इस टू द पावर 3 और ये क्या है 2 इस टू द पावर 2, ये भी हमें ऑलरेडी लिख रखी है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 दिया 9 गुणा में 4 गुणा में ये सॉरी 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसमें एक 3 की पावर 1 भी ऐड होगी, 9 चौके 36 और 3 दिया 9 9 चौके 36 गुणा में 2 गुणा में 3, तो ये आ गया 36 दूनी 72 और 72 दिया 3 दूनी से और 3 सत्ता 21 216, तो क्या जाएगा 216 इसका कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं ये, ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n by 9 we get 7 as remainder and what will the remainder if 2n minus 1 is divided by n। अभी देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, एक तो इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमारा जैसे हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हमने किया था उसके थ्रू भी कर सकते हैं इसको, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको अपना सिंपल तरीका है वो करवाता हूं। सिंपल तरीका हम कैसे करेंगे देखना एक बार। एक हमारा नंबर क्या है n, क्या नंबर है n को हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं हम n को हम 9 से डिवाइड करते हैं। क्वोशिएंट हमारा मान लो क्यों आ रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें, वी गेट 7 एज ए रिमाइंडर। तो ऐसे ही जो यूक्लिड लेमा डिवीजन में क्या होता है n इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके हिसाब से तो ये n की वैल्यू है, अभी हमें क्या करना है 2n - 1 इज डिवाइडेड बाय 9, तो अभी हमारे पास n है, तो n है तो हम 2n निकाल सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग by 2 on both sides, तो दोनों तरफ हमें
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 2 इंटू 9q और प्लस 7 इसके बराबर हो गए। इसके बाद आने के बाद हम क्या करेंगे सबट्रैक्टिंग, क्योंकि 2n माइनस 1 है ना, तो सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ एक हटाएगा तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू, इसको अंदर से खोलेंगे तो 9 दूनी 18 क्यू और प्लस 14 और हमारा माइनस में क्या करना हमें 1 करना है, क्योंकि हमारा सबट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हमारा 1 है। तो अभी देखना 2n माइनस 1 हमारा ये बड़ा क्या, तो ये आने के बाद 18q प्लस 30। तो अभी देखना हम इसको किसे डिवाइड करेंगे 9 से, इस डिवाइडेड बाय 9। ये हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो बाय 9, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो पहले वाले टर्म को भी बटे 9 होगा और दूसरे वाले टर्म के भी अपॉन में 9 होगा। 18q बाय 9 प्लस 30 बाय 9। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, प्रॉपर डिवाइड हो रहा 9 into 2 18, तो 0 रिमाइंडर प्लस इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना होगा 9 1 जा 9 और प्लस में 4, तो क्या रिमाइंडर आएगा हमारा 4 रिमाइंडर, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो डी इसके हिसाब से हमारा आंसर राइट आंसर है। तो अभी तो हमने कितना सोल्व करना पड़ा, लेकिन इसको डायरेक्ट करने के लिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, जैसे ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n by 9 वी गेट 7 एज ए रिमाइंडर। तो आप ऐसा कोई भी नंबर ले लो, ऐसा आप कोई भी नंबर ले लो जिसको हम 9 से डिवाइड करें और 7 रिमाइंडर, तो ऐसा नंबर क्या लेते हैं हम, जैसे मान लें 9 प्लस 7 ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। तो 9 प्लस 7 क्या होता है 16, तो 16 वो नंबर है जिसको 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर रहता है 7। तो अभी हमने क्या करना है, उस 16 नंबर का डबल करके 1 माइनस करना है। क्या करना है 16 का डबल करके 1 माइनस करना है। तो 16 को डबल करोगे तो 16 2 कितना होता है, जैसे हमारा 16 लिया हमने तो 16 into 2 और माइनस 1 इसके हिसाब से। तो हमारा ये नंबर कौन सा आ गया 16 दूनी 32 और 32 में से गया 31 31। तो 31 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 9 दूनी 18 9 तिया 27, तो इसमें आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 रिमाइंडर। आप केवल यही नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, सिर्फ 16 पे ही नहीं काम करेगा ये, बाकी हर किसी पे काम करेगा, नॉट ओनली ऑन 16। अभी कोई और नंबर लो, लेट आप मान लो 9 दूनी 18 18 और 7 25 ले लिया, मान लें क्या ले लिया हमने 25 ले लिया। 25 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारा 7, तो पहली लाइन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अभी देखना अभी कौन सा नंबर निकाला हमें 2n माइनस 1, तो 25 हमारा n है तो 25 दूनी 50 और माइनस 1 49, 25 दूनी 50 और इसमें से गया 49, तो इसमें हमारा क्या रिमाइंडर आ रहा है 9 बजे 45 और 45 को वापस फिर कितना रिमाइंडर आ गया 4। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 4। चाहे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमारा हर केस में रिमाइंडर कितना आएगा 4। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n by 9 we get 7 as a remainder. What will be remainder if 3n minus 1 is divided by 9? अब देख तो हमारा जो सिंपल वही तरीका है उसे करने के लिए,
तो अभी हम वो तो आप कर लोगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट फिर से बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको एमसीक्यू करना है। टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वही ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो जिसको हम 9 से डिवाइड करें तो 7 इसका रिमाइंडर है। चलो हम 7 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 7। तो 7 को हम 9 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर क्या रहा है 7 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें 7 आएगा। तो अभी हमारा दूसरा नंबर क्या लेना है 3n-1। तो हमारी n की वैल्यू क्या लेनी हमने 7 ले ली। अभी 3n-1 करेंगे तो 7 किया 21, 21 माइनस 20, 21 - 20। तो अभी 20 को किससे डिवाइड करना है 9 से। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना रहा है 2 रिमाइंडर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए इज द राइट ऑप्शन। अभी कुछ और केस भी ले सकते हैं हम, जैसे हम 9 से डिवाइड करने पर हम कोई नंबर ले लेते हैं, लेट n क्या ले लिया हमने 16, क्योंकि 16 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारा 7। तो अभी 3n-1 निकालना है, 3n-1 16 किए 48 में से एक गया 47, 47। अभी 47 को 9 से डिवाइड करो कितना आंसर आएगा 9 बजे 45, तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर आएगा। तो इस केस में क्या आपका 2 ही आंसर होगा। आप वैल्यू कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपका आंसर सब केस में सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3/5 and -1/2। तो हमें क्या निकालना हो पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये क्या वैल्यू रखे मैंने, तो इसकी वैल्यू है अल्फा और एक है बीटा। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है x² माइनस ऑफ द अल्फा प्लस बीटा इनटू x और प्लस अल्फा इनटू बीटा। हमें ये इक्वेशन पढ़ी थी x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। तो माइनस की क्या आ जाएगा 10, तो 6 और माइनस 5 बराबर है 1/10। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा 1/10। और अल्फा बीटा हमारा क्या आ जाएगा तो 3/5 इंटू माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ द 3/10। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा x² माइनस ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, तो 1/10 इंटू x और प्लस अल्फा बीटा। तो प्लस तो माइनस फिर माइनस हो जाएगा माइनस 3/10 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 10 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो 10x² माइनस x और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया 10x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इफ -2 एंड +3 are the zero of quadratic polynomial x² + a + 1 into x plus b, then तो हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए हम इन वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखो कोई जीरो है किसी पॉलिनोमियल के, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है उस जीरो की वैल्यू यदि उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0 के बराबर आएगी। तो इसमें -2 और 3 क्या है इसके 0 है, तो -2 की वैल्यू इसकी एक्सप्रेशन के अंदर रखेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 के बराबर आएगी। ऐसे 3 के रखेंगे तो दी जाता अल्फा एंड बीटा। जैसे हमारे अल्फा और बीटा को हमारी
पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 के बराबर आती है। तो इसमें रखिए -2, तो मान लीजिए p ऑफ द -2, ये पॉलिनोमियल है, -2 पे इसकी वैल्यू रखिए कितना है, हमेशा 0 है क्योंकि -2 इसका क्या है, फैक्टर है। तो -2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इनटू -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो भी 4 माइनस 2a माइनस 2 और प्लस b इक्वल टू 0। अभी हमारा क्या हो गया, -2a प्लस b इक्वल टू 4 में से दोगे 2 को इधर जाके क्या हो जाएगा, -2। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी ऐसे ही पॉलिनोमियल, अब इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 और प्लस b, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अब इसकी वैल्यू हमें कैसे आएगी, इसमें हमारा क्या है 3a प्लस b, इसकी वैल्यू किस बराबर, 9 और 3 12 और इधर जाके 12 क्या हो जाएगा, -12। ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी फर्स्ट और सेकंड को हम, इसमें b है, इसमें भी b है, तो दोनों में b हमारा क्या है, सेम है। तो फर्स्ट के अंदर से सेकंड को हम माइनस कर देते हैं, तो फर्स्ट और -2, तो फर्स्ट और -2 करेंगे तो माइनस का 2a प्लस b, ये इक्वल टू किसके है, -2 के है, और ये 3a माइनस प्लस b और इक्वल टू -12। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग। तो इसके बाद हम इसको इस अंदर से माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो b से तो b कट गया, तो इसको करने के बाद माइनस ऑफ द 5a इक्वल टू 10। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिवाइड बाय 5 ऑफ द -2। तो अभी a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, तो पुट इन 1 में करेंगे तो माइनस ऑफ द 2 इंटू -2 प्लस b इक्वल टू -2। तो इसमें हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, तो -2 और प्लस माइनस प्लस, तो इधर आके वापस क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ द 4, तो माइनस ऑफ द 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 6, और a की वैल्यू हमारी क्या आ रही, माइनस ऑफ द 2, a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -6। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन, हमारा c इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, शो दैट पॉलिनोमियल x is to the power 4 plus 4x square plus 6 has no zero। अब देखा, अभी तक जितने क्वेश्चन किया मैं, उसमें कुछ ना कुछ हमारे जीरो बन रहे थे, लेकिन इसमें क्या शो करना है, इसके जीरो नहीं बन रहे। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, एक तो पहली बात तो हमारे से फैक्टर बनेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंडर रूट या फिर बिना रूट वाले भी बने। इट मींस मतलब जीरो जिससे हमसे फैक्टर ना बने उनके भी हो सकते हैं, तो रियल भी हो सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यदि रियल हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट d से निकाल देंगे। तो इसके लिए हमारी जो, जैसे हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये हमारी जीरो, हमारी इक्वेशन ये होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, देन इक्वल एंड रियल, तो उसके जीरो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, कुछ बच्चों को पहले से पता भी होगा इस चीज के बारे में। यदि d इज लेस देन 0, तो देन हमारे रूट्स क्या होंगे, 0 और इमेजिनरी, मतलब हमारे 0 होंगे ही नहीं। और d इज ग्रेटर देन 0, देन जीरोस
आर रियल एंड अनइक्वल। इस केस में क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास पॉलिनोमियल साइज ये है, तो ये किस चीज में क्वाड्रेटिक है, x की पावर 4 है, इसमें x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 0 है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल किस चीज में क्वाड्रेटिक है, x इज टू द पावर 2 में क्या है हमारा ये क्वाड्रेटिक है। तो इसलिए हम x इज टू द पावर 2 को क्या मान लेते हैं, y। तो x की पावर 4 क्या हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस में 4y प्लस 6। तो हमारा पॉइंट इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, d, क्योंकि इसे शो करना है तो इसके लिए हम चेक करेंगे। तो d की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो हमारी b की वैल्यू क्या है, 4। तो b स्क्वायर 4 into 4 माइनस a हमारा क्या है, b स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 और c क्या हमारा 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, सॉरी ये अंडर हो जाएगा। तो हमारी ये क्या आ रही है, हमारी 16 16 और माइनस 6 चौके 24। ये क्या आएगा, 4 और 4 8 माइनस होता 8। दिस इज लेस देन 0। क्या है, लेस देन 0। तो इसके जीरोस क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इट मींस इट हैज नो जीरो। चलो तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।